नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान पाठशाला में। जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान में कक्षा 6 से कक्षा 9 का सिलेबस बदल चुका है। इस चैनल में हम आपको कक्षा 6 से कक्षा 10 का मैथ न्यू सिलेबस अनुसार करवाएंगे। इससे पहले हम कुछ मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैथ का हर एक प्रश्न मैथ के बेसिक नियमों पर आधारित है, इसलिए उन्हें सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सन 2017 के अंदर एनसीईटी के द्वारा एक सर्वे किया जिसका नाम था NAC नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यह सर्वे भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों का बौद्धिक स्तर जानने के लिए किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि भारत के अधिकतर बच्चे गणित विषय में कमजोर हैं। उनका गणित विषय में कमजोर होने का यही कारण है कि उन्हें मैथ का बेसिक ज्ञान नहीं है, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दोस्तों, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास। चलो दोस्तों, सीखते हैं गणित के आधारभूत नियम। गणित के आधारभूत नियम। दोस्तों, यहाँ पर हम जो प्लस का चिन्ह है उसे हम कहते हैं धनात्मक, और जो माइनस का चिन्ह है उसे कहते हैं ऋणात्मक। पहला नियम देखें, जोड़ घटाओ के नियम। जोड़ घटाओ के नियम में नंबर 1 पे है, यदि एक संख्या धनात्मक हो प्लस हो, दूसरी संख्या भी धनात्मक हो प्लस की हो, तो जोड़ होगा, चिन्ह धनात्मक आएगा। जैसे +3 +4 बराबर, यहां पे देखिए दोस्तों, जो 3 है वो भी प्लस का है, 4 है वो भी प्लस का है, दोनों संख्याएं प्लस की, दोनों संख्याएं धनात्मक, तो जोड़ होगा 3 और 4 7। अब चिन्ह किसका आएगा? धनात्मक आएगा, प्लस का आएगा। यहां पे एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि जिस संख्या के बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं होता वह हमेशा धनात्मक मानी जाती है, प्लस की मानी जाती है। तो दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 4 = 7। देखिए, अब ये 3 है, 3 के बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा, और ये 7 है जो 7 के बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा। तो दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नियम देखते हैं, यदि एक संख्या ऋणात्मक हो माइनस की हो, दूसरी संख्या भी ऋणात्मक हो माइनस की हो, तो जोड़ होगा और चिन्ह ऋणात्मक आएगा, माइनस का आएगा। जैसे -5 -6 बराबर 11। किसका? माइनस का। अब यहां पे देखिए, 5 है वो भी माइनस का है, 6 है वो भी माइनस का है, तो दो संख्या माइनस की हों तो जोड़ होता है और चिन्ह माइनस का ही आता है। नेक्स्ट नियम देखते हैं, यदि एक संख्या धनात्मक हो, दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, तो घटाव होगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये बात है कि अपोजिट चिन्ह होने पे हमेशा घटाव होता है और चिन्ह है
वो बड़ी संख्या का आता है। देखते हैं, -4 + 3। यहां पे देखिए दोस्तों, 4 है वो ऋणात्मक है, माइनस का है, 3 है वो प्लस है, धनात्मक है। तो एक संख्या ऋणात्मक, दूसरी धनात्मक, तो घटाव होना चाहिए। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे चिन्ह की बात करें तो चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 4 बड़ा है, 4 ऋणात्मक है, माइनस का है, तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा, -1। और देख लेते हैं, 10 - 6। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 है वो धनात्मक है। तो ऊपर लाइन पड़ी थी कि जिस संख्या के बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं होता वह हमेशा धनात्मक माना जाता है। अब देखो 10 है, उसके बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक है। तो 10 प्लस का, 6 माइनस का, तो एक संख्या ऋणात्मक एक धनात्मक, तो घटाव होगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे चिन्ह किसका आना चाहिए, जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10 बड़ा है तो 10 धनात्मक है, तो हमारा जो आंसर है वो भी धनात्मक आएगा, प्लस का आएगा। तो जिस संख्या के बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं होता वह धनात्मक मानी जाती है। तो यहाँ पे प्लस लगाना है लगा दो, अन्यथा रहने दो। इसी प्रकार यदि 3 + 4 - 6 - 3 + 1, एक ही क्वेश्चन में एक या एक से अधिक माइनस व प्लस के चिन्ह आ जाए तो क्या करें। तो देखिए दोस्तों, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। देखिए 3 है वो प्लस का है, 4 है वो भी प्लस का है, 1 है वो भी प्लस का है। अब माइनस की संख्याएं अलग जोड़ेंगे, -6 - 3, 3 और 4 7 और 1 8। माइनस की संख्या अलग जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, माइनस का 9। तो देखिए दोस्तों, वही तीसरा नियम कि एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो घटाव होगा। 8 और 9 एक दूसरे में से घटेंगे, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब देखिए चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है। अब बड़ा यहाँ पे 9 है तो 9 माइनस का है, तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। दोस्तों ये जो 3 नियम है इन्हें हम पुनः रिपीट कर लेते हैं। देखिए, यदि पहला नियम कि यदि एक संख्या प्लस की हो दूसरी भी प्लस की हो तो क्या होगा, जोड़ होगा और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि एक संख्या ऋणात्मक हो माइनस की हो, दूसरी संख्या भी ऋणात्मक हो माइनस की हो, तो भी क्या होगा, जोड़ होगा और चिन्ह माइनस का आएगा, ऋणात्मक आएगा। तीसरा नियम क्या कहता है कि एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो क्या होगा, घटाव होगा और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, जो संख्या बड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं हम गुणा के नियम। नंबर 2 पर है गुणा के नियम। गुणा का प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि धनात्मक संख्या का गुणा धनात्मक संख्या से किया जाता है तो गुणनफल हमेशा धनात्मक आएगा, प्लस का आएगा। जैसे 4 × 5,
तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आया। चिन्ह की बात करें तो ये देखो दोस्तों 4 है प्लस का है, 5 है वो भी प्लस का है, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा प्लस में ही आएगा, धनात्मक आएगा। दूसरा नियम, यदि ऋणात्मक संख्या का गुणा ऋणात्मक संख्या से किया जाता है तो गुणनफल हमेशा धनात्मक आएगा, प्लस का आएगा। जैसे -3 गुणा में -4। अब 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त हुआ। यहां पे देखिए दोस्तों 3 है माइनस का है, ऋणात्मक है, 4 है वो भी ऋणात्मक है, माइनस का है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल किस में प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि धनात्मक संख्या का गुणा ऋणात्मक संख्या से किया जाता है तो गुणनफल हमेशा ऋणात्मक आएगा, माइनस आएगा। कैसे? -5 गुणा में +7। देखिए दोस्तों 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 प्राप्त हुआ। और चिन्ह की बात करें, देखो 5 है माइनस का है, 7 है प्लस का है, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस आएगा, ऋणात्मक आएगा। दोस्तों ये जो तीनों नियम है इनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1, प्लस को प्लस से गुणा किया तो चिन्ह प्लस का। नंबर 2, माइनस को माइनस से गुणा किया तो चिन्ह प्लस। नंबर 3, माइनस को प्लस से गुणा किया तो चिन्ह माइनस का। इसी प्रकार भाग के नियम देख लेते हैं। नंबर 3 पर है भाग के नियम। भाग का प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि धनात्मक संख्या का भाग धनात्मक संख्या से किया जाता है तो भागफल हमेशा धनात्मक संख्या आता है। जैसे 10/2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/2। तो 10 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। किसका? प्लस का। क्यों? यदि एक संख्या प्लस की है दूसरी संख्या भी प्लस की है, भाग कर रहे हैं तो चिन्ह हमें प्लस का प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। दूसरा नियम, यदि एक संख्या ऋणात्मक है का भाग ऋणात्मक संख्या से किया जाता है तो भागफल हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा, प्लस का प्राप्त होगा। जैसे -14 भाग -7, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -14/7। अब 14 में 7 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो देखो दोनों संख्या माइनस की हैं तो हमें भागफल भी प्लस में प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। तीसरा नियम, एक संख्या धनात्मक है का भाग ऋणात्मक संख्या से किया जाता है तो भागफल हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा। जैसे -15/3, तो -15/3, तो 15 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हुआ 5। तो चिन्ह
क्या आएगा? माइनस आएगा। क्यों आएगा? कि एक संख्या तो ऋणात्मक है, माइनस की है, दूसरी धनात्मक है, प्लस की है। माइनस का प्लस में जब भाग्य दिया जाता है तो हमेशा हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों, आज हमने जोड़ घटाव गुणा भाग के जो नियम किए हैं उन्हें एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। देखिए दोस्तों, नंबर 1, यदि एक संख्या प्लस हो, दूसरी संख्या भी प्लस हो तो जोड़ होगा और चिन्ह प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा। दूसरा नियम, यदि एक संख्या माइनस की हो, दूसरी भी माइनस की हो तो भी जोड़ होगा और चिन्ह माइनस का आएगा, ऋणात्मक आएगा। तीसरा नियम, यदि एक संख्या प्लस की हो, दूसरी संख्या माइनस की हो तो घटाव होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। यदि प्लस की बड़ी है तो प्लस का चिन्ह, यदि माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह। चौथा नियम, यदि प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से कर रहे हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा। यदि माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से कर रहे हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा। छठा नियम, यदि प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से कर रहे हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। सातवां नियम, यदि प्लस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या का भाग दे रहे हैं तो चिन्ह प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा। आठवां नियम, यदि माइनस वाली संख्या का भाग माइनस वाली संख्या में दे रहे हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। नौवां नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि माइनस वाली संख्या का भाग प्लस वाली संख्या में दे रहे हैं तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा। दोस्तों, यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि हम जोड़ कर रहे हैं और दोनों चिन्ह माइनस के हैं, देखिए दोस्तों, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दो चिन्ह माइनस के हैं तो जोड़ कर रहे हैं तो यहां पे एक ध्यान रखना कि चिन्ह हमेशा किसका आएगा, माइनस का आएगा। और जब गुणा कर रहे हो, दो संख्याएं माइनस की गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह हमेशा किसका आएगा, प्लस का आएगा। इसी तरह यदि हम भाग कर रहे हैं, दो संख्याएं माइनस की हैं तो भागफल में चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा। दोस्तों, मैथ्स में कुछ चिन्ह का यूज होता है जिन्हें हम देख लेते हैं। प्लस जोड़ का चिन्ह, माइनस घटाव का चिन्ह, गुणा भाग का चिन्ह, बराबर या समता का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह,
इसलिए क्योंकि अनुपात समानुपात थीटा अनंत समरूप सर्वांगसम लगभग से बड़ा से छोटा छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक वर्गमूल घनमूल कोण त्रिभुज चाप लंब पाई दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।